आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस दुनिया भर में लगभग 56 किस्म की ऑस्टियोआर्थराइटिस पाई जाती है, लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे देश भारत में लगभग 5-6 किस्म की ऑस्टियोआर्थराइटिस उमूमन तौर पर ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें नी जॉइंट हो गया या किसी भी जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, उसके बाद रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, उसके बाद गाउट हो गया। उस तरह से फिर जो है उमूमन जो है पॉट्स डिजीज़ हो गया। इस तरह की चीज़ें पाई जाती है हमारे मुल्क के अंदर, जिसको आर्थराइटिस में मेनली गिना जाता है। तो आज हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा होने वाली आर्थराइटिस, जिसको नी जॉइंट के अंदर होता है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब एज 45 साल के बाद इस वक्त के मिलावट के दौर में जब क्रॉस करता है, तो उसके बाद मरीज़ों को घुटने के अंदर दर्द का एहसास होता है। अगर मरीज़ मोटा है, मोटापा उसके अंदर ज़्यादा है, तो इसका एहसास पेशेंट को जल्दी होता है, क्योंकि नी जॉइंट का अपना एक कैपेसिटी होता है, और उस कैपेसिटी से ज़्यादा जैसे ही उसके ऊपर वेट पड़ता है, तो फिर उसके बाद उसके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और मेनली नी जॉइंट जो होता है वो घुटने, कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं घुटना घिसने की वजह से होता है। जो कार्टिलेज होते हैं, जो फीमर बोन है, और उसके बाद जो है नीचे वाला जो बोन है, दोनों के जो कार्टिलेज हैं उसमें वो जब घिस जाते हैं, तो उसके घिसने के बाद जो है फिर प्रोट्रूजन होता है, और प्रोट्रूजन होने के नतीजे में प्रोट्रूजन है वसा को बराबर जो है चुभता रहता है, और इसके नतीजे में वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है और नी जॉइंट पेन होता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो है प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, टर्शियरी स्टेज और फोर्थ स्टेज। प्राइमरी स्टेज में पेशेंट को दर्द महसूस होगा बैठने पर, उठने पर। कहीं पर मान लिया कि बैठ गए हैं तो फिर उठे तो उसके बाद दर्द महसूस हुआ, फिर कुछ देर के बाद जब चलने लगे तो धीरे-धीरे ठीक हो गया। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये दर्द हर वक्त परसिस्ट करता है, और उसके बाद जो है टर्शियरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये सूजन भी हो जाता है नी जॉइंट के अराउंड। और जो फोर्थ ग्रेड ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें फ्यूज़न हो जाता है, दोनों नी का जो बोन है प्रोट्रूजन होने की वजह से उसके बीच में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, और पेशेंट का पैर ऐसे बिल्कुल सीधा हो जाता है, बेंड नहीं करता, ये मुड़ता नहीं है, इस तरह बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो ये 4 तरह का ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। अब आते हैं इसके सिम्टम की बात करते हैं। तो शुरू में इसको पहचानेंगे हम कैसे कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो घुटने में दर्द होना, सूजन का होना घुटने के अराउंड, बैठने के बाद खड़े होकर के चलने में तकलीफ़ होना, और जब घुटने को मोड़ेंगे और फिर सीधा करेंगे लूज करके तो टक टक सी आवाज़ आएगी। तो ये मामूली 4 सिम्टम होते हैं, और जिससे जो है इसको पहचाना जा सकता है। और जब ऐसा एहसास हो तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, आरए फैक्टर और ईएसआर करा लेते हैं। ईएसआर अगर बढ़ा हुआ है, आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है, तो समझिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब इसके इलाज में आइए, इलाज मुआवजा में। तो इलाज मुआवजा में सबसे पहले जो है गैज़ा और परहेज़ है, ठंडी चीज़ और खट्टी चीज़ से बचाएं मरीज़ को। और उसके बाद जो है उसके ऊपर अगर वज़न है पेशेंट का तो वज़न कम करने की कोशिश करें। अगर कब्ज़ का मरीज़ है तो उसकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करें। जब तक कब्ज़ ठीक नहीं करेंगे तो नी जॉइंट का पेन ठीक नहीं होगा। और उसके बाद खाने में ऐसी चीज़ दें कि जिससे जो है ठंडी और बादी असर जिसका ना हो, गर्म चीज़, गर्म अशिया पेशेंट को इस्तेमाल कराएं, जिसका बेनिफिट उनको होगा। और नुस्खे की बात करें तो इसमें जो है मुरक्कबात में हम लोग हब्बे असगन दे सकते हैं, हब्बे सुरंजान दे सकते हैं, माजून सुरंजान दे सकते हैं, सफ़ूफ़े असगन दे सकते हैं। ये दवाएं उनको चलाई जा सकती है। हब्बे असगन अगर लेना चाहते हैं तो हब्बे असगन 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद लेना है। हब्बे सुरंजान 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट लेना है मरीज़ को। उसके अलावा माजून सुरंजान लेना है तो इस तरह से माजून सुरंजान भी 2-2 1-1 चम्मच जो है खाली पेट लेना है सुबह शाम। तो इस तरह से कब्ज़ के लिए त्रिफल मुलैया ने त्रिफल ज़मानी पेशेंट को रात में सोते वक्त 1 चम्मच दिया करें।
तो इस तरह से ये दवाएँ चलाए जा सकते हैं। अगर सबसे बेहतर इसमें होता है कि जो है मुफ़रदात है, सफ़ूफ़ के फ़र्क की दवाएँ होती हैं, जिसमें कुछ नुस्खे जात है। जैसे पहला नुस्खा है जिसमें जोगराज गोकुल है, शंख जो है सॉरी संग कुश्ता सदफ है, गिलोय है, गोखरू है, कुचला मुदब्बर, अश्वगंध, बालछड़, शिलाजीत, सौंठ और अजवाइन। इनको मिला करके सफ़ूफ़ बना सकते हैं और उसको आधी चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। दूसरा नुस्खा है जिसमें अश्वगंध नागौरी है और दालचीनी है और सूरजजान सीरी है। इसको ले सकते हैं आधी चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। इसके अलावा इसी नुस्खे में जावित्री, जायफल, लौंग, दालचीनी, मालकंगनी इसका तेल बनाएं और तेल जो है इसको जो है मालिश करें जहाँ पर जिस जगह पर वो किया गया है। इसके अलावा जो है एक तीसरा नुस्खा है जो और इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हल्दी है, मेथी है और सौंठ है। इसको हम वज़न पीस लीजिए और 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे अच्छा नी जॉइंट पेन में हिजामा थेरेपी का काफ़ी अच्छा एक्टिव रोल होता है, काफ़ी बेनिफिट होता है। हिजामा थेरेपी अगर ड्राई कपिंग कराना है तो एक सीटिंग करके हर महीने 3 सीटिंग उसको करवा लें, वेट कपिंग। और अगर ड्राई कपिंग कराना है तो ड्राई कपिंग जो है हर एक दिन अल्टरनेट करके 5 सीटिंग कंटिन्यूअस कराएं और इसका लाभ जो है इसमें मिलेगा। चूँकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में आसपास जो सूजन होते हैं वो सूजन इसकी वजह से ख़त्म हो जाती है और इस तरह से मरीज़ को आराम मिलता है। तो इस तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस का परमानेंट इलाज नहीं हो सकता है, बल्कि इसको रिलीफ किया जा सकता है। इसको जो है इसके अराउंड जो इन्फ्लामेशन है उस इन्फ्लामेशन को दूर करके मरीज़ को आराम पहुंचाया जा सकता है। और नी रिप्लेसमेंट जो कराते हैं तो उसकी लाइफ 6 मंथ लगभग होती है। 6 मंथ तक तो पेशेंट को दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद परमानेंटली जो है नी जॉइंट फेल कर जाता है पेशेंट का और बराबर बेड रिडन हो जाते हैं, हमेशा बिस्तर ही पर रहना होता है और उसी हालत में पेशेंट की मौत होती है। तो इस तरह से हम असरदार तरीके से अपने नी जॉइंट का इलाज कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखें और अगले एपिसोड में इंतज़ार करें। फिर आएंगे, फिर मिलेंगे एक अच्छी बीमारी के साथ और उसके समाधान के साथ। शुक्रिया।